वेल वेलकम टू एलिस का एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट टू अनुपात अनुपात का। पार्ट टू का 1 से 10 तक मैंने पीछे में वीडियो में कहा दिए थे। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन का देखते हैं अभी क्या है, क्या कह रहे हैं इसमें। रोहन रोहन और मिष्टी के बीच एक राशि का बंटवारा हुआ। साइरस और रोहन को प्राप्त राशि का अनुपात 3:4 है। साइरस साइरस को क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसमें? एस मान लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं, क्या माना? एस। इसमें मान लिया। साइरस को क्या मान लेते हैं? एस। रोहन को क्या मान लेते हैं? आर। तो साइरस और प्राप्त राशि, साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात कितना है? 3 अनुपात कितना है? 2। और क्या पूछा? रोहन और मिष्टी के प्राप्त राशि का अनुपात कितना है? 7 और 12। रोहन और मिष्टी, मिष्टी को क्या मानना है? एम मान ले, ठीक है। अनुपात कितना है? 7 अनुपात क्या है? 12। अब क्या पूछा है? साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 800 रुपये कम थी। अब देखो, इस पहले सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो, साइज के पास कितना है? 3। आर के रोहन के पास कितना है? 2। रोहन 7, यहाँ पे कितना है? मिष्टी कितनी है? 12। तो अब देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? रोहन ही आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, वर्ड तो दोनों कॉमन आ रहा है, लेकिन संख्या कॉमन नहीं आए। तो संख्या कॉमन करने क्या करना? गुना कर दो। कैसे? ऐसे संख्या से गुना करो जिससे दोनों का मान क्या आ जाए? बराबर। इन दोनों का मान क्या आ जाए? बराबर। तो इसको 7 से गुना किया, इसको किससे गुना? 2 से। कभी कभार याद देखो, कभी कभार देखो जब नहीं आ रही तो इस 2 को 7 से गुना करो, 7 को 2 से गुना करो, ठीक है। तो इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो तो गुना आ जाएगा। इसको किससे गुना? यहाँ 7 से गुना। यहाँ किससे गुना? 2 से। 7 को 3 से क्या किया आएगा? 21। 7 को 2 से क्या तो 14। 7 को 2 से क्या तो 14। 12 × 2 कितना होते हैं? 24। तो साइरस, रोहन और मिष्टी, तो इतना बात क्या? 21:14:24, ये अनुपात बोलो। अब देखो क्या पूछा लास्ट में। यदि साइरस साइरस द्वारा प्राप्त राशि, साइरस क्या है हमारे पास? एस। प्राप्त राशि मिष्टी, मिष्टी कहाँ है? ये देखो, मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपये कम थी। 1800 रुपये कम थी। देखो, 1800 मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि, मिष्टी कितने अनुपात में है? 24। यहाँ देखो, अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 अधिक है। मिष्टी की वैल्यू कितनी अधिक है? 3 अधिक है साइरस से, तो अनुपातिक वैल्यू किससे बराबर होगी? 18 से बराबर। यहाँ पर साफ देखा है। देखो यहाँ क्या लिखा है। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपये कम थी। साइरस की राशि कितनी कम थी? मिष्टी से 1800 रुपये। यहाँ पर देखो, अनुपातिक वैल्यू कितनी कम है? 3। साइरस की अनुपातिक वैल्यू मिष्टी से कितना कम है? 3 है। साइरस की जो प्राप्त राशि है मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि कितना कम है? 1800 रुपये कम है। तो अनुपात वैल्यू 3 किसके बराबर होगी? 1800 के बराबर होगी। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 600 के। भाग देना, 3 का भाग किसमें दिया? 18 में। 1800 में तो कितनी बार गया? 600 बार, ठीक है। अनुपात एक वैल्यू है तो क्या पूछा है? तो क्या पूछा है? रोहन को इसके हिस्से के कितने रुपए मिले? रोहन रोहन के कितने है? रोहन के कितना है? 14 अनुपात है। रोहन का कितना? 14। तो 14 किससे गुना होगा? 600 से। तो कितना आएंगे? 8400। 8400। आंसर क्या होगा हमारे पास? डी। ये आपका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था, इजी था, कोई नहीं। अब क्या पूछा? 12 क्वेश्चन देखो। 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीन संख्या दे रखी है, 4/5। तीन संख्या क्या दे रखी है? ये देखो, ये रहा। ये तीन संख्या दे रखी है, अनुपातिक वैल्यू में बट्टा बट्टी में दे रखी है, भिन्न में दे रखी है। 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 6:9। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 12 है। पहले तो इसको बट्टा बट्टी में जो संख्या है इसको क्या करना है? हमें एक सिंगल संख्या में बदलना है। तो क्या करना होगा? देखो, पहले यहाँ पर लेते हैं 4/12। 4/12 ये कितनी है? 5/6। ये कितनी है? 9/10। तो इनको क्या मान लो? ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी, इसको क्या मानो? सी, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा? नहीं। अब देखो, ऐसे संख्या देखो, नीचे जो संख्या दे रखी है उसका क्या लो लसअप। जब भी बट्टा बट्टी में संख्या है, अगर नॉर्मल संख्या निकालनी तो क्या लो लसअप। तो इसमें लसअप लेन क्या आएंगे? 60 आएंगे। 60 आएंगे। या सबसे बड़ी ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 का, 6 का और 10 का भाग जाता है? ऐसे में का क्या मतलब क्या होता है? लघुत्तम अनुपात। तो सबसे छोटा अनुपात मतलब सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जा रहा है। तो 60 एक सबसे छोटी संख्या 60 है। और भी होगी 30 है। देखो 30 भी तो है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 30। तो किससे गुणा हो? 30 से गुणा कर दो। सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। जिसमें 5 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, 10 का। इससे भी छोटी संख्या कोई है? देख लो, कोई भी नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 30। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 30। इसका किससे गुणा हो? 30 से। ये कितनी बार गया? कितनी बार गया? 6 बार। ये कितनी बार गया? 5 बार। तो इसका 3 से 3 बार। तो कितना है? 4 × 6 अनुपात 5 × 5 अनुपात 9 ×
3 कितना है, 6 × 4 कितना होता है 24, तो क्या आएगा मान क्या आएगा 24। यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 27, 9 × 3 कितना था 27। ठीक है, अब क्या बचा है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है 12, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है इसमें 27, सबसे छोटी कौन सी है 24, तो बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 3, तो इसमें संख्याओं का अंतर कितना है देखो, अनुपात का अंतर कितना है 3, तो संख्या का अंतर कितना है 12, तो इसका 3 के अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। तो क्या पूछा है ना, तो जो ना छोटी संख्या और ना बड़ी संख्या मतलब बीच में संख्या याद करनी है हमें, तो इसके एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 12 को 3 को 12 से भाग गया कितनी आ गया 4 बार, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 4 हुई, एक अनुपात की वैल्यू कितनी 4 हुई। अब देखो बीच की संख्या का हम क्या निकालना मान निकाल, बीच संख्या का अपना मस क्या है 25, बी बराबर कितना है 25, तो अंत एक का वैल्यू कितनी है 4, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे 100, ये आपका आंसर, तो क्या आएगा सी ये आंसर। अब क्या पूछा है सिंपल सवाल है, सामने पर वैल्यू को बराबर करना है। पी क्यू कितना मान दे रखा है 3:4, उसके बाद क्या देखा है क्यू आर का अनुपात वैल्यू कितनी है 4:7, इसके बाद क्या है दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी का मान याद करना, मतलब अनुपात याद करना है। देखो पी और क्यू देखो इसमें सिंपल सवाल में से दे ही रखा है, देखो क्या देखा है क्यू कॉमन, क्यू को समान बनाता संख्या, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी समान है ही, पहले से समान है, 4 4 दोनों मान है बराबर, तो पी क्यू और आर का अनुपात क्या रहेगा 3:4:7। अब क्या रखना मान रखना है, क्या रखना है पी प्लस क्यू, क्या दे रखा है पी प्लस क्यू अनुपात क्या देखा है क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी, ये दे रखा है मान रखना है। पी की वैल्यू कितनी है 3, 4, क्यू की कितनी है 4, इस पर कितनी देखिए 4, आर की वैल्यू कितनी है 7, इसमें आर की वैल्यू कितनी है 7, पी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ कितना है 7, इन दोनों को जोड़ क्या आएगा 11, इसमें कितना जोड़ क्या आएगा 10, आंसर आएगा 7:11:10 कितना आ रहा है डी में आ रहा है, ये डी आंसर आपका। ये देखो ये भी इजी है, दिख रहा है ऐसा है कि बहुत हार्ड है लेकिन इजी है। तो क्या देगा इसमें ए प्लस बी अनुपात क्या दे रखा है बी प्लस सी अनुपात क्या दे रखा है सी प्लस ए, क्या अनुपात दे रखा है 7:6:5, तो इसको कैसे मान लो ए प्लस बी बराबर 7, क्या मानना एक्स मान लो 7x, हमें क्या मानना है 7x, बी प्लस सी कितना माना 6x, सी प्लस ए कितना मानो 5x। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, क्या देगा इसको सबको जोड़ दो, तो देखो ए 2 है, इसमें बी कितना है 2 है, सी कितना है 2, तो क्या माना तो क्या माना 2a, 2 को क्या कॉमन ले रहा हूँ ए बी और सी, देखो इसमें क्या 2b और टी सी है था 2a 2b और 2c, तो मैंने क्या लिया 2 को कॉमन ले लिया बाहर ही, तो क्या माना a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, तो मान क्या आएगा 18x। तो अब ए प्लस सी का मान 2 के तो भेज दो भाग लगा दो 18 में, तो क्या मानेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा 9x। अब देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है ए बी सी कितना है 27, ए बी सी, तो इसकी वैल्यू कितनी बराबर है 27 के बराबर है, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी बराबर 27 के बराबर, तो ए बी सी बराबर 27 बराबर क्या आंसर 9, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 9x बराबर 27, तो 9 का भाग 27 में कितनी बार गया एक्स बराबर कितना आया 3। अब एस की वैल्यू मान निकालना है, इसमें क्या है 3 आया, पहला देखो यहाँ तो हमने निकाल दिया 3, लेकिन यहाँ पर ए बी सी तो निकालना है, तो ए बी सी निकालना तो यहाँ पर क्या ए बी सी क्या देगा 9x दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है 9x। अब देखो इसमें देखो कितना देखा ए और बी कितना देखा 7 है, इसमें क्या देगा सी नहीं दे रखा है, अगर ए बी और सी में से मैं 9 ए बी सी में से ए बी घटा दूँ तो सी का मान आ जाएगा, तो इसका मतलब 9 में से 7 जाएंगे कितना बचता है, देखो ए बी और सी में से ए बी घटाए तो क्या बचता है सी। ठीक है, अब 9 में 7 घटाओ कितना आएगा 2x, तो सी का मान क्या है 2x। उसके बाद क्या देखा बी और सी, अब बी और सी देखो ए बी सी इसमें क्या देगा बी सी, तो किसका मान आएगा ए का मान आएगा, बी सी और बी सी घट जाएंगे तो क्या आएगा ए आएगा, तो क्या आएगा इसमें ए, इसमें 9 में से 6 जाएंगे कितने बचते हैं 3x। उसके बाद क्या है सी, इसमें देखा सी और ए दे देगा, इसमें ए बी और सी देगा, इसमें क्या मान किसका मान आएगा बी का मान आएगा, 9 में से 5 जाए कितने बचते हैं 4x। ठीक है, मान आएगा। अब एस की वैल्यू हम पता है कितनी है 3 है, तो सी को किससे गुना किया 2 × 3
फिर किसे 3 को किसे क्या 3 से गुणा किया, फिर b बराबर क्या है 4/2 क्या करना है 3। तो c का मान कितना आया 6, a का मान कितना आया 9, b का मान कितना आया 12। तो अनुपात की वैल्यू क्या आई, अनुपात वैल्यू क्या है। अब देखो ये देखो ए बी सी, ए बी और सी की साइड लगता है, बी का ए का मान कितना है 9, बी कितना है 12, सी कितना है 6। तो अनुपात देखो 3 का भाग जा रहा है अभी भी, 3 का भाग क्या 3 बार, ये 4 बार, ये कितनी बार 2 बार। तो अनुपात वैल्यू कितनी 3:4:2, क्या इसका समान आएगा डी। ये आपका आंसर। 15वां क्वेश्चन, इसमें क्या देगा, ए बी और सी तीनों क्या है धनात्मक संख्या, क्या है धनात्मक संख्याएं। ए बी सी का धनात्मक संख्या है, तो क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है इसमें, वो होगा 14 सवाल जैसा है वो सेम है थोड़ा बहुत। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या मान दे रखा है, अनुपात वैल्यू क्या है बराबर किसके बराबर है 34 के बराबर है। ठीक है, बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर किसके बराबर है 61 का, बी इसके बाद क्या सी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर किसके बराबर है 45 के बराबर है। ठीक है, तब मान लो क्या आएगा इसमें, तो क्या लिखा 2। देखो ए 2 आ रहा है, बी भी कितनी बार 2 बार, सी भी कितनी बार है 2 आ रहा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, देखो सब में कॉमन 2 2 आ रहा है, 2 को मैंने क्या लिया बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो 4 और 1 5, 5 और 5 कितना होता है 0, 10, 10 का असला की 1, इसका क्या 10, 3 4 3 1, ये क्या है ये क्या 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 6 कितना 10, 10 और 4 14। तो इसमें भाग इसमें लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया 70। 2 का भाग लगा इसमें 3 बाई 70 है। हम देखो इसमें ए बी दे रहेगा सी, इसमें ए बी सी स्क्वायर दे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना देगा 70 दे रहेगा। इसमें कितना है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना देगा 34 देगा, 34 में से 70 देखो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी में से सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा। 70 में से 34 जाते कितने बचते हैं, 70 में 34 कितने बचते हैं 36 बचते हैं। उसके बाद अब देखो इसमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब किसका मान आएगा ए स्क्वायर का मान आएगा घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। उसके बाद 61 में से 70 जाएंगे कितने बचते हैं 9, तो क्या आएगा मान 9। अब देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर दे देगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर बचेगा। 70 में से 50 जाए कितने बचते हैं, 70 में से 50 जोड़ कितने बनते हैं 25 बचते हैं, 25 बचते हैं। अब देखो इसका मान क्या दे देगा, अब क्या मुँह पूछा है 25 दे देगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना दे रखा है 9, बी स्क्वायर कितना दे रखा है 25, सी स्क्वायर कितना दे रखा है 36। ए स्क्वायर 9, ए स्क्वायर ए स्क्वायर इधर रूट में भेजूंगा तो क्या आएगा √9। ए स्क्वायर को अगर 9 है तो ए को मैंने स्क्वायर को इधर भेजा तो क्या आएगा रूट में आएगा, तो √9 की वैल्यू क्या आएगी 3 होगी। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 25, तो बी का मान कितना आएगा हमारे पास 5। सी स्क्वायर कितना होता है, सी का स्क्वायर होता है 36, तो सी का मान क्या आएगा 6। ठीक है, अब देखो ए बी और सी का मान कितना है, ए बराबर कितना आएगा हमारे पास 3, बी बराबर क्या है, बी बराबर हमारा मान क्या है 5, सी बराबर क्या है हमारे पास, सी बराबर कितना है हमारे पास 6। यहाँ पर कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखो ए बी सी का तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी कितना है 5, ये कितना है 3, तो बी में से 5 में से 2 जाएंगे, 5 में से 3 जोड़ो कितना आएंगे 2। क्या पूछा आप सी माइनस बी, सी कितना है 6 और बी कितना है हमारे पास 5, तो क्या आएगा 1। उसके बाद सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी कितना है 6 और ए कितना है 3, तो क्या आएगा 3। तो ए इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा 2:1:3, आंसर क्या आएगा हमारे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है 16 क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 16 क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है 2:3:4। तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी अपॉन ए,
का मान रखना है, इसमें मान रख दो 2/3, 3/4, 4/2। अब क्या पूछा इसका मान क्या होगा, तो देखो क्या लेना, जब बट्टा है तो मैंने क्या कहा एलसीएम ले लो, इसको नीचे क्या ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 आएगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें तीनों का भाग जाएगा, तो 12 ही सबसे छोटी संख्या है, तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास 12। तो 2 का इंटू 3 क्या करेंगे 12, 3 इंटू 4 क्या करेंगे 12, 4 इंटू 2 कितना करते हैं 12, गुणा किया तो कितनी बार गया 4 बार, इससे क्या है तो 3 बार, इससे क्या है तो कितनी बार गया 6 बार। 2 इंटू 4 कितना होता है 3 इंटू 3, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 8। तो कहाँ से मान आया सी मान, ये क्या हमारे पास सी।